Hello everyone, myself Vakar Chaudhary, All India Rank 4 in Instrumentation Engineering and All India Rank 86 in Electrical Engineering GATE 2021। और यार आज जो मैं बात करने वाला हूँ ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए जो सेकंड बार अटैम्प्ट कर रहे हैं गेट को, और कहीं ना कहीं मतलब मैं उनको ये बताने वाला हूँ कि वो क्या चीज़ ना करें। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो हम दोबारा अपीयर कर रहे होते हैं मतलब गेट एग्ज़ाम के लिए, तब भी हम करते हैं। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा कि ऐसी कुछ जो मिस्टेक्स मैं मतलब किया था लेकिन मैं रेक्टिफाई ज़रूर किया उनको, आप उन मिस्टेक्स को करें ही ना, रेक्टिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सुन लेना, पूरा वीडियो देख लेना है, और कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स तुम्हें मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं तुम्हें काम आ जाएगा। ठीक है, तो यार जब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लोग क्या ट्राई करते हैं कि नोट्स पढ़ें, नोट्स सारे एक बार पढ़ लें और अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लें। तो मतलब एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि उनका सेकंड अटैम्प्ट पे तो जाहिर सी बात है उनका मोस्ट ऑफ द सिलेबस मतलब 80-90% लगभग सिलेबस उनका कंप्लीट है। अब वो ट्राई करते हैं कि यार एक बार फिर से पूरा पढ़ के रिवाइज कर लें, उसके बाद टेस्ट देना चालू करें। अच्छा, ये मतलब गलती बोलूँ या मैं इसको बोलूँ कि मतलब ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है, मतलब कुछ लोग इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस निपटाते हैं। लेकिन जो भीड़ है वो यही है कि मतलब दोबारा भी अपीयर करते हुए वो इतना जल्दी सिलेबस नहीं निपटा पाते, और जब तक निपटाते हैं तब तक तो टाइम बहुत आगे जा चुका होता है। देखो, अगर तुम सेकंड बार अटैम्प्ट कर रहे हो तो तुम्हारी अप्रोच में बहुत ज़्यादा गलती नहीं है। द प्रॉब्लम जो है वो तुमने अपनी सिली मिस्टेक्स को कम नहीं किया है, तुमने टेस्ट से ज़्यादा नहीं लगाई हैं, तुमने ज़्यादा बार रिविज़न नहीं किया है, बस यही एक कमी है तुम्हारे अंदर। इसको रेक्टिफाई करने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद टेस्ट सीरीज देने का सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट जो मतलब हमारे माइंड को एक सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ अब हमारा कंप्लीट हो गया सिलेबस, अब मैं टेस्ट सीरीज लिखना चालू करूँगा, वो पॉइंट नहीं आएगा। वो पॉइंट इस जर्नी में आएगा ही नहीं। तुम्हें गेट एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले तक भी फीलिंग आती रहेगी कि मेरा कुछ छूटा हुआ, मैं कुछ भूल रहा हूँ, तो ये तो आता ही रहेगा हमेशा। मैं तुम्हें क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ 1 महीना, क्योंकि तुम सेकंड बार अटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम्हारे पास तुम्हें चीज़ें आती हैं अच्छे से, अपना 1 महीने का शेड्यूल तुम बना सकते हो। ये नहीं बोल रहा कि मतलब तुम 1 महीने के हर डेली बनाओ टारगेट तो तुम्हें नेक्स्ट डे के ही बनाने हैं, और कुछ वीकली टारगेट्स बनाने हैं और कुछ तुम्हारे मंथली टारगेट्स भी होने चाहिए। जैसे मेरा क्या था कि मैं मंथली टारगेट अगर बनाया था तब ने, तो मैं जुलाई के अंदर ही 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने का सोचा था, क्योंकि मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ सारी चीज़ें तो मेरे लिए आसान है, मैं जल्दी निपटा सकता हूँ। सबसे पहला काम, नोट्स पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे और टेस्ट लिखना चालू करो। अच्छा, टेस्ट लिखना अगर तुम चालू करना चाहते हो तो 1 महीने का टाइम ले लो। ठीक है, 1 महीने का टाइम लेने का मतलब है कि तुम्हारे 1 महीने के अंदर 4 सब्जेक्ट तुम्हारे खत्म हो चुके होंगे। अब तुम टेस्ट लिखना चालू करो, क्योंकि अब देखो इसका फ़ायदा देखो क्या होने वाला है। अच्छा, तुम एक सब्जेक्ट अभी पढ़े, नोट्स पढ़े, तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, तुम्हें आइडिया हो गया, क्योंकि तुमने पहले ही पढ़ रखा था, तुम्हें आइडिया हो गया अच्छे से कि इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, और क्या तुमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर ली, तो तुम एक कंफर्टेबल जोन में जा चुके हो। तुम यही चीज़ सेम सेकंड सब्जेक्ट के साथ करते हो, और यही थर्ड के और यही फोर्थ के साथ करते हो। अब तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीलिंग आने लगेगी कि जो मैंने पहला सब्जेक्ट किया था वो मैं भूल चुका हूँ, है ना। मतलब मैक्सिमम चीज़ें तो नहीं भूला हूँ, कुछ चीज़ें भूल चुका हूँ। तो यही वो सबसे सही टाइम है जब तुम्हें रिवीजन करना चाहिए उस सब्जेक्ट का। अब तुम उसके नोट्स बहुत तेज़ी के साथ पढ़ोगे। वजह, क्योंकि तुम नोट्स को दोबारा जब देखोगे ना तो तुम्हें याद आती रहेंगी चीज़ें कि हाँ ये मैं पढ़ा हूँ, ये मुझे आता है। तो बहुत स्पीड के साथ तुम कर सकते हो उस चीज़ को। अच्छा, नोट्स तुम पढ़ लिए बहुत स्पीड के साथ। अच्छा, तुमने कुछ क्वेश्चन मार्क जरूर किए होंगे जो तुम्हें लगे होंगे थोड़ा सा टफ है। हो सकता है वो प्रीवियस ईयर में हो सकता है वो किसी वर्कबुक में हो, या कुछ अलग क्वेश्चन बैंक जो भी तुम यूज़ कर रहे हो वहाँ पे। उन क्वेश्चन को यार एक बार फिर से अटेम्प्ट कर लो। और मुझे पूरा पता है कि मतलब वो ज़्यादा क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं मतलब जो तुमसे पहली बार में नहीं बनते, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, तो तुम एक दिन के अंदर उन सबको ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट डे
तुम टॉपिक वाइज टेस्ट लिखो, और टॉपिक वाइज टेस्ट तुम 2 टेस्ट सीरीज से लिखो। एक टेस्ट सीरीज में 2 टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, और किसी किसी में 4 भी होते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा तुम 2 टेस्ट लिखो एक टेस्ट सीरीज के, और दूसरी टेस्ट सीरीज के भी 2 टेस्ट लिखो टॉपिक वाइज, जो पूरे सब्जेक्ट को कवर करता है। इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ, तुम्हारा पहला सब्जेक्ट रिवाइज हो गया है, ठीक है, और तुम्हारे पास अभी भी टाइम है नेक्स्ट सब्जेक्ट को प्रोसीड करने का। अच्छा, नेक्स्ट सब्जेक्ट को प्रोसीड करो, साथ में तुमने जो सेकंड नंबर का सब्जेक्ट था उसको उठा लो, फिर से रिवाइज करो, और फिर से वही जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए हैं उनको करो, और टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट लिखो। ऐसे करते करते तुम आगे बढ़ते जाओ और अपना सिलेबस ख़त्म कर दो। और जैसे जैसे तुम्हारा सिलेबस एंड होने लगेगा, क्योंकि तुम सेकंड बार अटैम्प्ट कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि 1 महीने में 4 सब्जेक्ट का टारगेट रखो, फटाफट ख़त्म कर लो। अब टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो 1 महीने के अंदर 4 सब्जेक्ट खत्म करोगे, 3 महीने के अंदर तुम्हारे सारे सब्जेक्ट खत्म, प्लस तुम्हारे टॉपिक वाइज टेस्ट खत्म, प्लस तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस खत्म। अब तुम्हारे पास सिर्फ टेस्ट सीरीज और रिविज़न ही बचा है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे टॉपिक वाइज टेस्ट खत्म हो चुके हैं। अब तुम्हारे पास तुम्हारे गलती करने के चांसेस अब कहाँ हैं? अब तुम्हारे गलती करने के चांसेस टॉपिक वाइज टेस्ट में मतलब तुम जो गलती किए थे उनसे तो तुम सीख चुके हो, ठीक है। अब तुम गलती क्या करते हो कि तुम जाते हो फिर से, जब तुम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की तरफ बढ़ते हो, तुम फिर से उन टेस्ट को रिवाइज करने की कोशिश करते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट को, ठीक है। तो ये तुम्हारी गलती है अगर तुम उसको पूरा टॉपिक वाइज मतलब पूरा टेस्ट को रिवाइज करने की कोशिश करते हो। क्वेश्चंस को तुम्हें याद नहीं रखना है, तुम्हें नए क्वेश्चंस लगाने आने चाहिए। मैं बोलूँगा तुमने जो क्वेश्चंस गलत किए हैं उनको एक बार देख लो, सोल्व करने की कोशिश मत करना, सिर्फ देख लो, क्योंकि ये जो एनालिसिस का टाइम था वो तुम्हें टेस्ट के बाद देना था। अब वो टाइम नहीं है जो तुम एनालिसिस कर रहे हो फिर से प्रीवियस जो टेस्ट तुमने दिए हैं, वो टाइम नहीं है। तो इस गलती को अवॉइड करना, सिर्फ एक बार देख लेना, देखना ज़रूरी है, क्योंकि उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या गलती की थी, और अब तुम जब दोबारा वो टेस्ट दे रहे हो तो वो गलती अब रिपीट ना हो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, ऐसे ही कवर करते चलो हर सब्जेक्ट को फटाफट, और एंड तक पहुंचो। अब लगभग आ चुका होगा, दिसंबर आ चुका होगा, दिसंबर से पहले ही ये काम तुम्हें कंप्लीट करना है। मल्टीपल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को तुम देना चाहते हो दो, नहीं देना चाहते हो मत दो, क्योंकि मैंने नहीं दिए थे मल्टीपल सब्जेक्ट वाइज बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ दिए थे मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं दिए थे मैंने, मेन सब्जेक्ट के दिए थे, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीन्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, तो इन सब के दिए थे मैंने, मेन सब्जेक्ट के दिए थे। और जैसे इजी सब्जेक्ट हो गया, जैसे एप्टीट्यूड हो गया, EMFT हो गया, नेटवर्क का दिया था मैंने वैसे, इनके मतलब मैंने नहीं दिए, मैथ्स वैथ्स के मैंने नहीं दिए। तो कुछ टेस्ट तुम मल्टीपल सब्जेक्ट वाइज में अवॉइड कर सकते हो, वो भी तब जब तुम्हारे सब्जेक्ट तुम्हें पता है कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इजी जो तुम्हारे सब्जेक्ट ख़राब है, मतलब थोड़ा सा तुम कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, तो उसके तुम दे सकते हो। अच्छा, आगे बढ़ो। अब तुम्हारे पास सब्जेक्ट वाइज मतलब ख़त्म हो चुके हैं, मल्टीपल भी ख़त्म हो चुके हैं, अब दिसंबर बचा है और जनवरी बचा है, अब तुम्हारे पास फुल लेंथ टेस्ट बचे हुए हैं बस। अब गलती ये मत करना कि तुम हर दिन टेस्ट दोगे, अब तुम्हें अल्टरनेट डे पे टेस्ट देना, ठीक है। अल्टरनेट डे पे टेस्ट दोगे तो तुम्हें इम्प्रूवमेंट करने का टाइम तुम्हारे पास काफ़ी रहेगा, एनालाइज करने का टाइम काफ़ी रहेगा। और तुम देखो, कुछ लोग होंगे जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, कुछ होंगे जो नहीं बनाएंगे। तो जो लोग कंफर्टेबल हैं शॉर्ट नोट्स में बनाओ, जो कंफर्टेबल नहीं है उनको कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी नहीं बनाए थे, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता था शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि शॉर्ट नोट्स पढ़ता था तो मुझे ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती थी, तो मैं फुल लेंथ जो मेरे फुल नोट्स हैं उन्हीं को एक बार खोल के देख लिया करता था। क्योंकि अब तुमने रिवीजन बहुत बार कर चुका है, तो ये मान के चलो कि तुम एक दिन में एक सब्जेक्ट के पूरे नोट्स, फुल नोट्स पढ़ सकते हो, 2 के भी पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि तुम्हें अब रिटेंशन पावर तुम्हारी तुम्हें बता रही है कि मतलब तुम्हें चीज़ें याद हैं, ठीक है। अब तुम्हें सिर्फ टेस्ट लिखते जाना है, फुल लेंथ टेस्ट, और ट्राई करना है कि तुम अपने मार्क्स को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो। अच्छा, ऐसा होगा तुम शुरू में तुम्हें कुछ ईजी टेस्ट मिल जाएंगे तो तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा आएंगे, और उसके बाद हो सकता है मॉक टेस्ट जो होते हैं या एडवांस टेस्ट जो होते हैं थोड़ा हार्ड होते हैं, और उसमें तुम्हारे मार्क्स कम आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, और कई बार आते भी। तो उसको मतलब दिल पे नहीं लेना है, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें पता है कि यार टेस्ट ये थोड़ा टफ था, तो इसमें कोई मार्क्स मेरे अगर कम आए भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
उस टेस्ट से तुम्हें सीखने की ज़रूरत है, बस जो गलतियाँ तुम किए हो वो सीखो, एनालाइज करो, आगे बढ़ो, यही करना होता है बस, अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो। अच्छा, अब एक गलती जो मैं बोलूँगा अवॉइड करना, जब तुम्हारा लास्ट वीक चल रहा हो ना गेट एग्ज़ाम का, फुल लेंथ टेस्ट लिखने की कोशिश मत करना। लिखना तो इजी टेस्ट लिखना, ठीक है। देखो, गेट एग्ज़ाम के टाइम पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर तुम्हारे गेट एग्ज़ाम वाले वीक के टाइम पे तुम्हारे कम मार्क्स आ गए किसी टेस्ट में, तो चांसेस है तुम डिमोटिवेट फील कर सकते हो। ट्राई करना, जो इजी टेस्ट होते हैं ना, कुछ स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज़ के वो लिखा होता है उनमें कि बेसिक टेस्ट, एडवांस टेस्ट, मॉक टेस्ट, तो जो बेसिक टेस्ट है उनके 1-2 टेस्ट बचा लेना और उस वीक में उनको देना, ठीक है। बेसिक टेस्ट है तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे मार्क्स उसमें अच्छे आएंगे। कहीं ना कहीं तुम्हें एक फ़ेक फीलिंग आएगी। देखो, मैं बोलूँगा कि फ़ेक फीलिंग ये है कि तुम्हें लगेगा कि मेरी तैयारी बहुत अच्छे से हो रखी, मतलब कई लोगों को मतलब ऐसी फीलिंग आएगी कि उनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रखी और वो पेपर को अच्छे से मैनेज कर देंगे। ये फेक फीलिंग बहुत ज़रूरी है गेट वीक में। तुम्हारा कॉन्फिडेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। तुम ये नहीं सोच सकते ये गेट वीक में कि मतलब मेरे कहीं ना कहीं मेरा कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है और मैं गेट में परफॉर्म नहीं कर पाऊँ। भले ही ये फेक फीलिंग हो या रियल फीलिंग हो। कुछ लोगों को देखो रियल फीलिंग भी आएगी कि मतलब क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी होगी यार, कुछ लोगों को नहीं आएगी। कुछ लोगों को बेसिक टेस्ट दे के अच्छे मार्क्स आएंगे उनके, लेकिन उन्हें ये फीलिंग आना ज़रूरी है उस टाइम पे, ठीक है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस में रहना बहुत ज़रूरी है जब तुम गेट एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो। तो जो मिस्टेक्स हैं मैं मतलब जो बोला कि अवॉइड करना, या तो तुम लास्ट वीक में पेपर लिखना ही मत, लास्ट वीक में फुल लेंथ टेस्ट मत लिखना तो बेसिक लेवल लिखना ताकि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएँ और तुम्हारे मतलब जो तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बूस्ट होगा, ठीक है। हम लोगों को अपने यार देखो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम अंडर परफॉर्म करके आ जाए, और वो तभी पॉसिबल है जब तुम लोग कॉन्फिडेंस रहो, कॉन्फिडेंस तुम्हारा थोड़ा हाई रहेगा गेट एग्ज़ाम के टाइम। तो ये एक मतलब फेक सिनेरियो तुम अपने लिए बना सकते हो, जिससे तुम मतलब फेक सिनेरियो देखो उन लोगों के लिए है ये जिनकी तैयारी अच्छे से हो नहीं रखी है, ठीक है। लेकिन अगर तुम पहले से ही सोच के जाओगे, मान लिया तुम्हारे 50 या 60 नंबर आने वाले थे और तुम पहले से ही सोच के गए कि यार मेरे तो मार्क्स कम आ रहा है, तो वो जो तुम्हारे 60 आने वाले थे ना वो भी 60 नहीं आएंगे, वो 40 से जाएंगे। लेकिन अगर तुम अपने लिए एक फेक सिनेरियो मतलब क्रिएट कर लिए, तुम्हारे बेसिक टेस्ट में 70 मार्क्स आ गए या थोड़ा ज़्यादा आ गए, तो तुम अपने लिए एक फीलिंग तो जनरेट कर लिए कि यार मैं अच्छा कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अभी आए हैं, मेरे लेटेस्ट मेरे 70 मार्क्स आए हैं। तुम्हें पीछे जो तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे थे ना वो याद नहीं रहेंगे उस दिन तुम्हें यही याद रहेगा कि मेरे 70 मार्क्स आए। तो हो सकता है ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि तुम्हारे गेट में 70 मार्क्स क्रॉस कर जाए उस फीलिंग की वजह से, ठीक है। पॉसिबल है, जहाँ तुम्हारे 60 आने वाले थे वहाँ तुम्हारे 70 भी आ सकते हैं। तो ये एक तरीका है, और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा यार, तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगा, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लेट्स क्रैक इट। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings.
Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.